अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ा ही हंगामा खेज किस्म का दिन जिसमें दो तीन अहम डेवलपमेंट्स और सीरियसली पीटीआई को दो तीन झटके और बड़े शदीद किस्म के झटके, क्योंकि अब जो हाथ मारा गया है वो मारा गया है सही तौर पर, जिसको कहते हैं ना बड़े वाले जो फिगर्स हैं उनके ऊपर बड़ी विकटें उड़ाने की कोशिश की गई है और उसमें कुछ कामयाबी भी मिली। अब वो जिस तरह की भी थी, जैसी तैसी भी थी, फाउल प्ले था या कोई उसमें डंडी मारी गई है, अंपायर ने गलत फैसला दिया, वो सारी अपनी जगह कहानियाँ और शुकूक व शुबहात तो बहरहाल मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल विकटें गिनी हैं पीटीआई की मज़ीद, और इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें पीटीआई के लिए ख़ासा मुश्किल काम जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब सिचुएशन क्या है ये तो मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है जनाब, पीटीआई को तोड़ना है, पीटीआई को क्रश करना है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है, बस वन लाइनर ये है। और इसके लिए जो गेम प्लान है वो बड़ा सिंपल है और बड़ा ऑब्वियस है, जो हमें सामने साफ नज़र आ रहा है। अब वो बाय हुक और बाय क्रूक, जायज़ और नाजायज़, जो भी तरीक़ाकार आजमाया जा सकता है वो आजमाया जा रहा है। और पीटीआई को क्रश करना है, इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाना है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है, क्योंकि इलेक्शन डिले करने का कोई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से डिले होंगे। इकॉनमी की जो सूरत हाल है उसको भी देखते हुए, ओवरऑल भी एक वर्ल्ड का प्रेशर होगा और आईनी मुद्दत भी 5 साल में मुकम्मल हो जाएगी, तो कोई बहाना समझ नहीं आ रहा कि क्या ऐसा तराशा जाएगा। तो बुनियादी तौर पर लग रहा है कि जनाब ये इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, और ये इसलिए भी इलेक्शन अब करवाना चाहते हैं ताकि अगले 5 साल के लिए फौरी तौर पर गवर्नमेंट बन जाए, क्योंकि अगर ये लेट हुआ तो फिर मुस्तकिल एक प्रेशर ऊपर रहेगा, 4 महीने बाद भी रहेगा, 6 महीने बाद भी रहेगा, और फिर ये ख़तरा भी रहेगा कि 4 महीने या 6 महीने बाद कहीं दोबारा इमरान खान को ना लाना पड़ जाए। तो इसलिए कोशिश ये कि फौरी ये काम किया जाए और फौरी अगली हुकूमत बन जाए, ताकि फिर अगली किसी हुकूमत के लिए इमरान खान को मज़ीद 5 साल इंतज़ार करना पड़े। तो इसलिए भी ये इलेक्शन अब खुद भी करवाना चाहते हैं, और उसके लिए 2-3 अब इंडिकेटर्स बड़े वाजे नज़र आ रहे हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, कि जिसकी वजह से मुझे ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन अभी अक्टूबर में करवाएंगे। उसकी क्या इंडिकेटर्स हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा 2-3 जो मेजर हैपनिंग्स हैं उनकी तरफ पहले आ जाते हैं। मेजर हैपनिंग ये हुई जनाब कि आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और इसके साथ साथ जो दूसरा अहम कारनामा हुआ है वो ये कि जो असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब है, फाइनली उनको भी मैनेज कर लिया गया है कि वो किसी तरह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। तो ये 2 बड़ी विकटें जो हैं वो हमें नज़र आई हैं आज गिरती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक जो हमने देखा है कि परवेज़ इलाही साहब का मामला है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा देर सस्टेन कर पाएंगे, हो सकता है वो भी जल्द ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, लेकिन आज तो ये हुआ है उनके साथ कि बहरहाल उनको गिरफ़्तार ज़रूर कर लिया गया। पहले मैं ज़रा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मामले पे आ जाऊँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब एंटी करप्शन के लिए जो थे वो मतलूब थे, और उनके वारंट गिरफ्तारी जो थे जारी हुए थे, उनकी अलबत्ता बेल थी और जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा था। फिर बाद में उनकी बेल जो है वो मनसूख हो गई, जिसके बाद हर वक्त तो वो पहुँचे होते थे वैसे ही उनको गिरफ़्तार करने के लिए ज़ोर लाई पैलेस पर, लेकिन फाइनली जब ये जैसे ही वो ख़त्म हुई है बेल, तो आनन फानन पुलिस वहाँ पर पहुँच गई उनको गिरफ़्तार करने के लिए। और फिर अल्टीमेटली हमने मीडिया पे बड़े अजीबोगरीब मनाजिर देखे जो कि किसी भी तरह सपोर्टिव नहीं हैं डेमोक्रेसी के लिए या इंसानी हुकूक के लिहाज से भी, इसलिए कि बहरहाल एक 70 साल शख्स को आप पकड़ के धक्के मारते हुए अगर लेके जा रहे होंगे तो वो किसी भी तरह ऑप्टिक्स ऐसे नहीं हैं कि जो किसी को बहुत अच्छे लगे, चाहे वो कोई उसका मुखालिफ हो, चाहे वो उसका कोई हामी हो। लेकिन बहरहाल जी, हमने ये पहले भी देखा, हमने आज भी देखा, और ये बेसिकली करने का डेलिबरेटली मकसद ये है, मैसेज ये है कि जनाब ये आप लोगों के साथ सलूक होगा अगर बात नहीं मानी जाएगी। तो ये नज़र आ रहा है परवेज़ इलाही साहब के मामले में भी, हमें परवेज़ इलाही साहब को धकेलते हुए ये लोग ले गए हैं जनाब, और उन्हें फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है करप्शन के मुकदमात में। मैं ये नहीं कहती कि उनके ऊपर करप्शन का कोई मुकदमा गलत है या सही है, मुमकिन है उनके ऊपर मुकदमात हो। इमरान खान साहब तो ख़ुद भी उन्हें पहले पंजाब का सबसे बड़ा डाकू ही कहते थे, लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त ये सब कुछ ऐसे इस अंदाज में क्यों हो रहा है वो आप सब जानते हैं कि बुनियादी तौर पर जैसे सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से तो बहुत पहले से ही प्रेशर है उनके ऊपर, तो पिछले 1.5 साल से प्रेशर है कि वो पीटीआई को खैरबाद कह दें। तो अब वो प्रेशर मज़ीद हमें ज़्यादा तेज़ बढ़ता नज़र आएगा। मोनिस इलाही साहब तो पहले ही मुल्क से बाहर बैठे हैं, अगरचे अभी तक दोनों बाप बेटा इस बात को बहुत ज़्यादा
क्लैरिटी से कह चुके थे कि जनाब हम नहीं पीटीआई छोड़ेंगे, लेकिन अब सही इम्तिहान है क्योंकि मोनिस इलाही तो बहरहाल सेफ़ हैं, बाहर हैं, अगरचे उनकी फैमिली जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार ज़रूर रही है यहाँ पर, लेकिन परवेज़ इलाही साहब हत्थे चढ़ गए हैं। तो अब देखना ये कि परवेज़ इलाही साहब कितनी जल्दी सरेंडर करने में कामयाब होते हैं। परवेज़ इलाही साहब भी उन लोगों में से थे जिनके बारे में ये ख्याल था कि इमरान खान साहब अगर उनके साथ उन्हें अच्छी स्पेस देते हैं तो इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करवाने में शायद परवेज़ इलाही साहब कोई अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है कि उनका अपना ही जो मामलात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस हद तक ख़राब है इस वक्त कि उन्हें इस अंदाज से गिरफ़्तार किया गया है। और उसके बाद ये कि अब वो कितनी देर सरेंडर नहीं करेंगे ये देखना होगा, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शायद वो बहुत देर तक सस्टेन ना कर पाएँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि जनाब जो इमरान खान साहब ने खिताब किया बड़ा इंटरेस्टिंग था, और उन्होंने इस किताब में बताया कि जनाब असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब ये दो लोग जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए, मामलात तय करने के लिए कुछ पैगामात लेकर स्पेशल और मैंडेट के साथ गए हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना था कि उन्हें सेफ़ हाउस में रख लिया गया एजेंसीज़ की तरफ से और उनको यरगमाल बना लिया गया, उनको आज़ाद नहीं किया जा रहा है, उनको कैद कर लिया गया है और उनके ऊपर भी प्रेशर वही है जो बाकी सब लोगों के ऊपर डाला जा रहा है, यानी कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई को छोड़ें और उसके बाद जो है आपको जाने की इजाज़त मिलेगी। तो मतलब जो तो गिरफ़्तार हो रहे हैं वो तो गिरफ़्तार हो रहे हैं, लेकिन जो कोई बात करने भी जा रहा है तो उसको भी पकड़ लिया गया। अब इमरान खान साहब की एलिगेशन कितनी सही थी कितनी गलत, इसका ज़्यादा हमें अभी जांचने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत ही मुख्तसर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो ये ऐलान करते हैं कि जी हम पीटीआई के तमाम ओहदे छोड़े हैं और साथ ही वो 9 मई की एज़ यूजुअल मजम्मत करते हैं जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो ये उनका एक दो टोक सा ऐलान होता है और उसके बाद वो फिर जो है चले जाते हैं। तो ये एक हमें चीज़ नज़र आई। अब कहने को तो ये बड़ी कामयाबी है कि लो जी परवेज़ इलाही भी गए, लो जी परवेज़ खटक भी गए, लो जी असद कैसर भी गए, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं करीबी जो खान साहब के जिनके ऊपर वो बहुत रिलाई करते हैं। लेकिन इन्होंने भी इंटरेस्टिंगली असद उमर की तरह टोटली पीटीआई को खैरबाद नहीं कहा, बल्कि उसकी रुकनीत अपने पास रखी है, लेकिन ओहदों से, पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा देते हुए ये कहा है कि वो कोई मुतहर्रिक किरदार पीटीआई के लिए अदा नहीं करे। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फवाद चौधरी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी तो उन्होंने ये बात की थी कि जी मेरा परवेज़ खटक से भी रब्ता हुआ है, तो उन्होंने इस बात की तरदीद की कि जनाब पीटीआई छोड़ने वाले किसी बंदे के साथ हम राब्ते में नहीं हैं और ना हमारा कोई इरादा है कि हम पीटीआई छोड़ेंगे। और वो कल तक भी बड़े डिटर्मिन नज़र आ रहे थे कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि जादूगरों की जादूगरी हुई और एक दिन के अंदर ही मौक़िफ़ बदल गया। अब ये एक इसलिए भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है देखना कि आम तौर पर यानी जो हम देखते हैं कि ममालिक में भी आपस में कोई दुश्मन होते हैं या कोई पुराने ज़माने में भी लोग जंगें जब आपस में लड़ा करते थे तो तब भी जो मैसेंजर्स होते थे जो कि पैगामात लेके जाते थे, भले दुश्मन मुल्क से ही आते थे, तो उनको बहरहाल एक इतनी सेफ्टी हासिल होती थी, इतना उनको ऑनर दिया जाता था कि ये नहीं होता था कि उनको ही पकड़ लिया जाए, तो कम से कम इतना वहाँ पर भी रूल्स जो थे वो फॉलो किए जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो कोई आजकल रूल ही नहीं है, चाहे वो किसी भी किस्म का मामला हो। हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के साथ मामलात की बात हो या मैसेंजर्स के पकड़े जाने की, लेकिन ये एक अजीब व गरीब सा मामला जो है वो पेश आया। अब देखने को तो ये बातें जो हैं वो बड़ी हमें लग रही हैं कि अजीब सी हैं, लेकिन आइंदा इसका नज़र क्या आ रहा है? आइंदा इसका वही नज़र आ रहा है जो मैंने शुरू में बात की थी वीलॉग के, कि बुनियादी तौर पर नज़र यही आ रहा है कि सिर्फ पीटीआई को हम तहलील कर देंगे और उसके बाद हमें फौरी इलेक्शन में जाना है। ये इतनी तेज़ी से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका मकसद भी यही है। आपको 2-3 बातें मैं और बता देती हूँ जिससे आपको मज़ीद नज़र आएगा कि मुझे इलेक्शंस होते हुए नज़र क्यों आ रहे हैं। पहली बात तो आप ये देखिए कि अभी आपने रिसेंटली देखा है कि जिस तरह से पेट्रोल प्राइस में जो है वो एक कमी की गई है और एक रिलीफ देने का तासुर दिया गया है। शायद एक आध और इस किस्म का आप फैसला देखें आने वाले दिनों में, क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश ये होगी कि बजट से पहले या बजट के अंदर भी इवन कुछ ऐसे ऐलानात कर दिए जाएँ, बेशक वो बहुत ही कॉस्मेटिक किस्म के हों जिसका शायद आप जिस पे अमल भी ना आगे जाके शायद कर सके, लेकिन कम से कम कर दिए जाएं और तासुर ये देने की कोशिश की जाए कि जनाब देखें इस हुकूमत ने बहरहाल कुछ ना कुछ डिलीवर करना शुरू किया है, बहरहाल जी कुछ ना कुछ रिलीफ देना शुरू किया। तो एक पॉजिटिव इमेजिंग के लिए इस किस्म की हमें कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ अनाउंसमेंट जो हैं वो नज़र आएंगी। और अभी आपने हाल ही में देखा है कि जो पेट्रोलियम प्राइस हैं वो भी नीचे आई हैं,
तो ये भी उसी की एक कड़ी है। फिर डॉलर का रेट जो है उसके नीचे आने के हवाले से भी इसी किस्म की जो है बातें हुई हैं। अच्छा, ये मैं बातें हुई हैं इसलिए कह रही हूँ कि ये खबर तो ज़रूर आई कि जी मार्केट में एक ही दिन में इतना ज़्यादा डॉलर नीचे आ गया, तो ये बड़ा कोई ज़बरदस्त कारनामा इसहाक डार साहब ने कोई जादू की छड़ी चलाई और ये हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ मीडिया की हद तक डॉलर सस्ता हुआ है, असल मार्केट में ऐसा नहीं है। तो अब ये एक कन्फ्यूजन अभी बाकी है कि जनाब क्या वाकई असल में है, क्योंकि हम देखते यही हैं कि मीडिया में जो रेट होता है आमतौर पर जो लोग शिकायत करते हैं कि उस रेट पे भी मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं होता। तो एक लग रहा है कि मीडिया में पूरी कैंपेन चलाई जाएगी इस सिलसिले में, जिसमें चीज़ों को बेहतर दिखाने के लिए, कुछ इशारे बेहतर दिखाने के लिए चीज़ें नज़र होती आएंगी हमें कि शायद कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि ये हुकूमत की कंटिन्यूटी जो है चीज़ों को और बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। तो लिहाजा इनका थोड़ा सा पॉजिटिव इमेज करने के लिए इस किस्म की चीज़ें की जाएंगी। कुछ झूठी होंगी, शायद कुछ एक आधी सच्ची भी हो, लेकिन ये हमें होता हुआ मीडिया में नज़र आएगा और इसके लिए आपको बाकायदा मुहिम नज़र आएगी। दूसरा ये जो एक तो ये मैं आपको बता रही हूँ, जो माशी हिकमत अमली के तौर पर ये चीज़ दिखाई जाएगी। और दूसरी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब वगैरह की जो नाअहली के लिए प्रोसीजर है वो बड़ी जल्दी स्टार्ट होगा, और नवाज़ शरीफ साहब के आने के हवाले से अगर रास्ता हमवार होता है इस महीने के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन बिल्कुल करीब है, क्योंकि इमरान खान को जैसे ही एक तरफ लगाया जाएगा, साथ ही नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा और फिर उसके बाद ही इलेक्शन करवाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला जो है इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें अगले जैसे ही इस महीने में आपको होती नज़र आएंगी, तो इसका मतलब यही है कि आप इलेक्शन के करीब तर हो रहे हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी क्लैरिटी से चीज़ें हैं, साथ ही उनके छोड़ जाएंगे और उसके बाद वो जो हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आर्मी एक्ट के तहत शायद उनके खिलाफ कोई सज़ा भी सुना दी जाए फौरी, और उनको बिल्कुल एक साइड पे लगाकर बता दिया जाएगा कि जनाब आप माइनस हो चुके हैं। मीडिया में वैसे ही उनका कोई नाम नहाद नाम भी नहीं अब ले सकता, तो लिहाजा उनके ऊपर डिस्कशन को भी मना कर दिया गया है, तो वो कोई उस तरह से डिस्कशन भी नहीं होगी। बाकी रह गया जनाब ये कि ये सब कुछ क्या जो प्लान नज़र आ रहा है वो तो ये है, जो इस तरह से हो सकेगा नहीं ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अगैन वही बात है कि एक प्लान अल्लाह बनाता है और एक प्लान जो है वो इंसान बनाता है, लेकिन इवेंचुअली तो वही होता है जो प्लान अल्लाह का होता है। तो हो सकता है अल्लाह ताला का भी अगर प्लान इससे मैच करता हुआ हो, अगर ऐसी कोई चीज़ होनी है तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कोई और किरदार अल्लाह ने देना है और अगर उनको कोई सर्वाइव करवाना है इस सारे क्राइसिस में से, तो वो फिर अल्लाह ताला रास्ते भी खुद ही बना लेता है, और फिर ऐसे ऐसे तरीक़ों से रास्ते बनते हैं जो आप सोच भी नहीं रहे होते। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि जनाब परवेज़ इलाही साहब की अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि शायद चीज़ें हों, और अभी एक जो कार्ड है वो थोड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसका बड़ा एक कलीदी किरदार होगा, और वो होगा शाह महमूद कुरैशी साहब का, जिनके बारे में सबको सबसे ज़्यादा शक था कि जनाब ये बंदा सबसे पहले जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो अभी तक डटे हुए हैं। मैं ये समझती हूँ कि उसके पीछे भी ये चीज़ है कि उन्हें एक नज़र आ रहा है मामला कि अगर इमरान खान को किसी भी तरह डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ता है, तो इमरान खान साहब अपने मुंह से ये अनाउंस कर चुके हैं कि जनाब जो शाह महमूद हैं वो पार्टी को देखेंगे। तो फिर इस मामले में इसलिए उन्हें पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो ऑटोमेटिकली पार्टी उन्हें ही मिल जाएगी, उसकी बागडोर, तो उन्हें क्या ज़रूरत है वो छोड़ के कोई नई पार्टी बनाएं या किसी नई पार्टी में जाएं। तो उनको तो बनी बनाई पार्टी मिलेगी और उसकी बैक भी हो सकती है उनके साथ। क्यों? क्योंकि इमरान खान की अगर नज़रियाती सपोर्ट उनके साथ होगी, अगर इमरान खान नाअहल होते हुए ये बात कहते हैं कि जनाब मैं तो नाअहल हो गया हूँ लेकिन शाह महमूद देख रहे हैं इस मामले को, तो फिर ऑटोमेटिकली जो इमरान खान का वोटर है वो फिर शाह महमूद कुरैशी की तरफ माइल होगा कि शायद ये लोग पावर में आएंगे तो इमरान खान के लिए कोई रास्ता बनाएंगे। तो इसलिए शाह महमूद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और इसलिए वो कोई पब्लिकली आके कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि भाई मैं इस तरह। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जगहों पर भी ये मामला अंडर डिस्कशन है, इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए अभी तक शायद उस तरह ज़िंदगी तंग नहीं है, उस तरह जिस तरह शायद बाकी लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माहौल बनाया गया है। तो ये जनाब कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।